टोटल 20 सेक्शन होंगे और उसके बाद एक सेक्शन के ऊपर प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन, आपका जो प्रेजेंटेशन होगा दैट वुड कैरी 5 मार्क्स। अगर प्रेजेंटेशन अच्छा है तो डायरेक्टली आप प्रेजेंटेशन पे कितना जीत सकते हैं, 5 मार्क्स। ठीक है, प्रेजेंटेशन हैज टू बी इन इंग्लिश। ठीक है, तो अगर मान लो आप हार रहे हो, आपके जितने कोई चांस नहीं है, तो मैं बीच बीच में प्रेजेंटेशन कॉल करूंगा। तो उस चीज के बारे में आप अगर प्रेजेंटेशन दे तो डायरेक्टली यू गेट 5 मार्क्स। विनर गेट्स 101 रुपए कैश। ठीक है, नाउ सेकंड पोजीशन वाले के लिए जो सेकंड आएगा उसको 51 रुपीज कैश, और जो थर्ड आएगा उसको 21 रुपए कैश। और आखिरी के 20 लोगों को पार्टिसिपेशन बोनस 5 रुपए का। चलिए, नाउ ऑन दैट हैप्पी नोट, प्लीज हियर ऑन दैट हैप्पी नोट। अब देखिए, एक मिनट, सेम यू हैव टू रेज योर हैंड्स, आपको अपने हाथ खड़े करने हैं। और जैसे हो सकता है कि मल्टीपल हैंड्स रेज हो, तो उसमें मैं प्रायोरिटी उसको दूंगा जिसका मैंने पहले हाथ देखा है। बट अगर दो लोग इक्वल टाइम पे हाथ खड़े करते हैं तो उस समय एम्पायर का निर्णय अंतिम होगा। मैं ही हूं। ठीक है, चलिए। अब मुझे लगे यार ये इधर पिलर के पीछे कौन कौन है। चलो सेल्वी, आज का मुझे भी बैरक। चलिए, तो पहला सेक्शन है। हाँ हाँ, अरे तुम लोग बंद करो एक चीटिंग। ठीक है, चलिए चलिए, सॉरी। पहला सेक्शन है, प्लीज हियर, सेक्शन 5 सब सेक्शन 7। सेक्शन 5 सब सेक्शन 7। सेक्शन 5 सब सेक्शन 7। टेबल एफ, ओके, टेबल एफ नॉट अप्रोप्रिएट बट गया क्वेश्चन। एक मिनट रुको, फिर से। सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए। लभाश, लभांश गेट्स पॉइंट, लभांश गेट्स +1। नेक्स्ट, टू क्लॉज 58। अंकिता, गुड। यार मुझे उम्मीद नहीं थी कि वही बता पाएगा। अंकिता +1। इधर सेक्शन 2 क्लॉज 6 एक्सप्लेनेशन बी। यस, वी हैव कहीं बैठ 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 बैठ। बहुत बढ़िया। गरिमा गेट्स +1। नेक्स्ट, 2 क्लॉज 87
का एक्सप्लेनेशन बी। यस। गया गया गया। एक मिनट, अभी भी ऑप्शन खुला है, ऑप्शन खुला है। तो क्लॉज 87 का एक्सप्लेनेशन बी। जी आस्था। नहीं, ये तीसरा अटेम्प्ट में सही आंसर है, नहीं मिलेगा मार्क्स। चलो छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, हटा दो, हटा दो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सेक्शन 1 सबसेक्शन 3। सेक्शन 1 सब सोच समझ के आंसर देना। हाँ बेटा, नहीं वो सेक्शन 1 है। हाँ ओके। हाँ तो 1 सबसेक्शन 3 किससे रिलेट करता है? सेक्शन 1 कोई बताएगा कि मैं बताऊं? 1 सबसेक्शन 3 आपने क्या बोलता? कमेंसमेंट एक्ट कब से इफेक्टिव होगी? करेक्ट है। क्या नाम बेटा आपका? राखी। सॉरी यार, खुशबू। राखी तो आई नहीं आज। राखी गेट्स +1। गुड राखी, ये तो मुझे भी याद नहीं था। सॉरी, गुड खुशबू, ये तो मुझे भी याद नहीं था। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट इज, प्लीज प्लीज प्लीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल वोटिंग राइट विद द सेक्शन? यस गरिमा प्लीज। पहले गरिमा ने हाथ खड़ा किया। हाँ, ये कहां लिखा है? नहीं, 289 में टोटल वोटिंग पावर लिखा है, लेकिन 289 में ये नहीं बताया कि एक शेयर पे एक वोट मिलता है। वो सेक्शन 47 में 247 नहीं, सेक्शन 47 बताया। ठीक है, ओके। बट ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल वोटिंग पावर? मेंबर एज वेल एज प्रॉक्सी। मैं आपको इसके लिए +5 दूंगा, +0.50 दूंगा। गरिमा प्लस, ये बट इंग्लिश ट्राई करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहला है तो इसलिए ठीक है। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रजिस्ट्रार एंड वेयर इज इट डिफाइंड? समझ पहला। एक मिनट, -0.50 श्रेया। और मतलब क्या है इसमें? मतलब क्या है इसका? रजिस्ट्रार श्रेया से +0.50 होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, चलो एक अभी भी एक क्वेश्चन है, 0.50 मार्क्स का है। रजिस्ट्रार का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रार का मतलब क्या होता है? -0.5। रजिस्ट्रार इंक्लूड्स डेप्यूटी रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, इफ यू रिमेंबर। चलो गुड, कोई दिक्कत नहीं। टू क्लॉज 74। अरे यार, मैं देख ही नहीं पाया। विल गिव चांस टू योगेश। सुमित, रजिस्टर ऑफ कंपनी क्या होता है? रजिस्टर ऑफ कंपनी का मतलब? चलो ठीक है, इधर नेक्स्ट। नेक्स्ट
अब एक गोल्डन क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए. इट्स अ प्रेजेंटेशन. डायरेक्टली यू कैन टेक अ स्टेप 5. और इसमें मैं 3 लोगों को मौका दूंगा. जिसका सबसे बेस्ट होगा he'll get 5, second best will get 2, and third best will get 0. ठीक है. So now you have to have a discussion. You can give examples, and this will be entirely in English. ठीक है. टूटी फूटी जैसी चाहे इंग्लिश आप बोल लो. ये सुनो छोटू, एक पोयम. कितनी प्यारी कितनी भोली, सब पशुओं से न्यारी गाय, सारा दूध हमें दे देती, आओ इसे पिलाएं चाय. इधर वो भी सुनाती है, उसको बुलाएंगे. छोटू सुनाओगी? से अरे एकदम बढ़िया डांस करके बताते हैं. छोटू एक बार बताओ. अच्छा अरे शेर निराला हिम्मत वाला लंबी लंबी मूंछ. अच्छा एक भैया लोग डील फिर आपको बहुत चॉकलेट देंगे सब लोग. नहीं उसके लिए सब 1 रुपए की तो 2 रुपए की, उसके लिए चॉकलेट मतलब चॉकलेट एक. चलिए इधर चलिए. एनीवे चलिए, तो मेरा पहला अपना आज का सेशन है. प्लीज हियर. पहला है, द फर्स्ट इज यू हैव टू हैव अ प्रेजेंटेशन ऑन एंट्रेंचमेंट क्लॉज. 3 लोग हैं, 3 एंट्रीज होंगी. फर्स्ट 3 हैंड्स. कोई भी नहीं है यहाँ आके करना है. लवंश प्लीज. For the बढ़िया होना चाहिए. दे विल डिसाइड फर्स्ट वन. नहीं अच्छा 5 मार्क भी प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे. as per section 5 clause 3 of Companies Act 2013, and entrenchment is a provision that defends the clause in AOA, and it is a supporting clause to AOA that if any clause is can be amended with the special resolution, it can be entrenched. And entrenchment is a protective clause of the In the Companies Act 2013 of Section 5 Clause 3, there is an entrenchment clause which defends the which defends the clause, and it is mainly made to defend the clause which are add after special resolution. And Hello. 1, 2, 3, 4. As per the Companies Act 2013, Clause 5, Section 5, Clause 3, entrenchment is a provision which give protection to the other clauses in AOA. हाँ, ठीक ना? हाँ, हो गया.
and it is also provide protection from क्या बोलते एसएच क्या होता है नहीं एस रूल्स नहीं strict resolution. It give protection from special resolution and give and if you have to remove entrenchment, then you have to give even strict क्या बोलते हैं हाँ even strict condition from special resolution. As per the provision of Companies Act 2013, Section 5, Clause 3, entrenchment is a provision that make it more difficult or impossible for a constitution to impose anything in article of a company. तो इसमें से अपने को 4 में से 2 चुनने हैं. जब हम वोटिंग करवाएंगे एक बंदा एक के लिए ही वोट डालेगा. तो सबसे पहले 5 मार्क्स किसको मिलने चाहिए? 1 मिनट. ऑप्शन ए लाभांश. लाभांश के कितने वोट्स हैं? लाभांश आंख बंद कर ले. अबे आंख बंद कर. लाभांश के कृष्णा वोट काउंट कर. सॉरी अरे अपना एम्पायर का है. नवीन तो वोट काउंट कर. लाभांश के फेवर में कितने वोट आए? 19. तो लाभांश को 19 वोट मिले 5 मार्क के लिए. अब आस्था के फेवर में 1 2 3 4 5 6 7 13 वोट्स. आस्था को 13 वोट. ओके देन दो बार वोट मत डालना. देन गर्व कितने? गर्व को 11. गर्व को 12. ओके देन लास्ट में कृष्णा. कृष्णा 3. ओके सो एक मिनट. सो लाभांश वापस से +5 हो गया. लाभांश बिकम्स +5 एंड आस्था ऐड हो जाती है यहां पर एंड शी गेट्स आस्था गेट्स +2. ठीक है +3 था क्या? +3. चलो नेक्स्ट सेक्शन. नाउ अगेन 5 मार्क के लिए अगेन एक बम्पर क्वेश्चन है 5 मार्क के लिए. सेक्शन 9 के ऊपर देखो एक और चीज. 1 मिनट. अगर मुझे एंट्रेंचमेंट के बारे में बोलना होता प्लीज एक बार मेरी तरफ देखिए. अगर मुझे प्रेजेंटेशन देना होता अबाउट एंट्रेंचमेंट देखो हमेशा एग्जाम्पल सेट किया करो. तो मैं अगर होता तो मैं ये बोलता कि भाई एज पर सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी मे इंक्लूड प्रोविजंस फॉर. हमेशा जब भी इंग्लिश बोलते हो बहुत धीरे धीरे बोला करो. जल्दी बोलोगे तो गलती करोगे. हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं इसलिए हम जल्दी बोलने की कोशिश. जब लाभांश ने बाकी तो ठीक है पर उसने बहुत स्लो बोला. तो ये हमेशा ट्रिक है. मोदी जी को देख लो जिसको भी देख लो इंग्लिश अगर उसको अपनी डाउटफुल लगती है तो वो क्या करता है? स्लो बोलता है. वो भी मैं भी वही करता हूँ. तो क्या बोल रहा था मैं? सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी मे इंक्लूड द प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट to the effect that specified provisions of the articles may be altered only if the conditions that are more restrictive than special conditions are then special resolution are fulfilled. Now section 5 subsection 4 states the manner in which we can include entrenchment clause.
So entrenchment clause can be included since incorporation, or in case of existing companies, it can be included by making alteration in the articles. Now, if we are altering the article, in case of a public company, we have to pass a special resolution, and in case of private company, we have to take consent of all the members. As per section 5, subsection 5, whenever there is entrenchment clause in the articles, we have to inform the ROC in the form and manner given in the form and manner as may be prescribed. Now, rule number 11. कौन सा rule? Rule number 10. Rule number 10 of Companies Incorporation Rule 2014 contains, states that in case of incorporation, we have to inform the ROC by filing INC 32 Spice Plus, and in case of existing company, within 30 days of inserting this entrenchment clause, we need to inform the ROC in form number MGT 14. Now, sir, I would also like to give an example of entrenchment. Now, sir, if suppose we have entered clause number 5 in the Articles of Association, stating that clause number 5, sir, here clause number 5 of article states that in case the company has to remove Mr. Ram from the office of director, yeah, I'll change the example. Mr. Ram cannot be removed from the office of director of the company. Mr. Ram cannot be removed from the office of director of the company. This is clause number 5. This is clause number 5 of the articles. Sir, now we can protect this clause by way of an entrenchment clause. And we will add a new clause, clause number 6, which will say that if clause 5 has to be altered, then company has to pass a resolution with 95% of the majority. Is that clear? Sir, dictionary meaning of the word entrenchment states defense. So entrenchment clause, I don't agree that it's a new clause, but it is a defense or a protection given to an existing clause. Is that clear? So ऐसा लिखो कि मैंने बहुत टाइम के बाद इतने सारे शब्द एक साथ इंग्लिश में बोले. चलिए, ना अब आपको देखिए धीरे धीरे हम सीखेंगे, बट व्हाट मैटर्स इज यू ट्राई. जिंदगी में ऐसा मौका नहीं मिलता दैट यू आर सपोज टू कम एंड स्पीक ऑन द स्टेज. आपको पता है ना, स्टेज फियर बहुत लोगों को होता है. तो मैं आपको हमारे यहाँ CSET में भी हम लोग ऐसा करते थे, इसलिए लाभांश एकदम आराम से आ गया. नाउ अब आपको अगला बोलना है सेक्शन 9 के ऊपर. आई वुड एक्सपेक्ट अ डिटेल्ड कमेंट्री. हु वुड कम? नवीन को हम पहला चांस देंगे. प्लीज कम नवीन. डायरेक्टली 5 मार्क का बोनस है यहां पर. हेलो section 9 of as per section 9 of शांति तो रखो. As per section 9 of Companies Act 2013, at the time of incorporation, company becomes body corporate, and all members and future members also become become body corporate, and the company can sue and can be sued by others, and there will be no and at the time शांति जरा बोल तो लेंगे. And after that, company and the members are separate legal entities. There are no उसको वो अधिकार को क्या बोलते हैं? अधिकार को परपेचुअल सक्सीजन. बहुत बढ़िया. अथॉरिटी.
क्या था यार वो, हिंदी में सुनो। देखो हिंदी में सुनो, उन लोगों का कंपनी को कोई अधिकार नहीं है, कंपनी अपने आप के नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कुछ क्या बोलते हैं लीगल वो मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो सकती है खुद, और उसकी जितनी प्रॉपर्टी कंपनी की उस पर किसी भी शेयर होल्डर का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। Hello. As per Section 9 of the Companies Act, from the date of incorporation, the subscribers to the MOA and the future members will be the members of the company, and the company can sue and can be sued by others. As per the Companies Act 2013, Section 9 referred that the company will become the body corporate the day it is incorporated and the date written in the certificate of incorporation. The subscribers and future members of the company will become the body corporate and will be known by the name written in the certificate of MOA. As per the Companies Act 2013, Section 9 of Companies Act 2013, from the date of incorporation, all the subscriber to the memorandum as mentioned in certificate of incorporation can be called as body corporate and and can be called as corporate and be known by its company's name, and having separate legal entity, perpetual succession can be sued and be sued. As per Section 9 of Companies Act 2013, as per Section 9 of Companies Act 2013, mentioned from the date of incorporation, as mentioned in the certificate of incorporation, the subscribers to its memorandum and future members shall become a body corporate, and the company will be known by the name as given in its memorandum of association, and having its perpetual succession, separate legal entity can enter into a contract and can sue or be sued by on its own name. क्या नहीं है ना, चल मेरे साथ चले जाएगी। मैम को मैं भी आ ही रहा हूँ, तो मैम को बोलो रुको 15 मिनट मैं भी चल रहा हूँ। चलो इधर देखो, अरे इधर देखिए। तो सबसे पहले सब लोगों ने बहुत अच्छा बोला, बट विनर दो ही होंगे, एक 5 मार्क के लिए और एक 3 मार्क के लिए। नवीन काउंट करना बेटा। 5 मार्क के लिए सबसे पहले वोट, अरे सॉरी
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए अरिहंत आप काउंट कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम वोटिंग कराएंगे किसके फेवर में, नवीन के फेवर में। सो नवीन को कितने लोग फेवर में वोट करें नवीन के? अब उसके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है परमजीत की। चलिए कितने वोट से? 8 वोट से 9, ठीक है। दूसरा सलोनी के फेवर में, सलोनी, शी सलोनी, रेड टी शर्ट, पिंक पिंक पिंक, ओके 6, ओके। देन श्रेया के फेवर में, श्रेया ये प्यारी सी स्माइल वाली, चलो 18। और देन लास्ट वोट है 2 है क्या? अच्छा सॉरी बेटा, आपका नाम क्या है? भूमि, सॉरी, मैं के फेवर में। बे एक कैंडिडेट के लिए कि तू सब, तू जो लड़की आती तो हाथ खड़े कर देता है। इधर मैं के फेवर में, और लास्ट सुकृति के फेवर में। बीस, ओके, सो गुड। नहीं, एक्चुअली सुकृति गेट्स +5 और दूसरा कौन था? श्रेया, श्रेया ऑल्सो गॉट, श्रेया गेट्स +3। सॉरी, अच्छा श्रेया का 0.50 ऑलरेडी है, तो श्रेया गेट्स +3। लिसन, देखो यहां पर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए था। यस, यहां पर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, देखो जो भी आता है यहां पर वी शुड अप्रिशिएट, क्योंकि वो कम से कम इतनी हिम्मत कर रहे हैं, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब अगर मैं अपने आप को एज अ स्टूडेंट इमेजिन करूं तो भले मैं आप टीचर हूं, मेरा तो रोज का काम है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। और मैं चाहता हूं टेक दिस एज अपॉर्चुनिटी। आपको पता है ना, एमबीए वाले उनको कुछ नहीं आता, वो साल भर यही करते हैं, वो साल भर सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ यही टाइम पास करते हैं बच्चों, ठीक है। तो अपन कम से कम महीने में एक बार ऐसे सेशन रखेंगे तो अपना जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि अपन देखो आप लोग ये चीज जो है, जो क्लास है 10,000 15,000 20,000 रुपए में आप ऑनलाइन कर सकते थे। यू हैव कम हियर, आप डबल ट्रिपल पैसे खर्च कर रहे हैं। और ऑनलाइन में तो आपको ऐसी भी क्लास थी जो 5,000 में पूरा ग्रुप दे देती, 5,000 में 2 ग्रुप देने वाली भी क्लासेस हैं, तो फ्रेंड्स हो ये वाला वो वाला, तो ध्यान से किए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं क्या बोल रहा हूं, तो ये ना मौके का फायदा उठाओ। अगली बार मैं क्या करूंगा कि हम इस क्विज को और अच्छा करेंगे, मैं टॉपिक्स आपको पहले ही दूंगा। अब देखो सेक्शन 9 में यहां पर सबसे अच्छा सुकृति ने कहा था, बिल्कुल, क्योंकि सुकृति ने ही अपने उसमें से ये बोला फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द सब्सक्राइबर्स एंड द फ्यूचर मेंबर्स बिकम बॉडीगार्ड। तुम सब ये नहीं बोल पाए, श्रेय ने बोला था, बट उसने वो इधर उधर घुमा फिरा के, बट हाँ श्रेय ने बोला था, गुड। तो बस ये चीज है जो शी कुड कन्वे वेरी वेल, मतलब बोला सबने है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबने बोला है, बट कम्युनिकेशन उसका अच्छा माना जाता है जिसका कम्युनिकेशन रिसीवर एक बार में क्या कर ले, रिसीव कर ले। इसके बाद आप एक एग्जांपल भी दे सकते थे, मतलब आप ऐसा ही बोल सकते थे कि सो सेक्शन 9 states, section 9 gives separate legal entity status to the company.
सेक्शन 9 एस्टैब्लिशेस द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट विल। ऐसे आप तीन चार बहुत काफी सारा डिस्कशन कर सकते हैं, बट एनीवे फर्स्ट है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट इज अगेन 5 मार्क्स का बोनस क्वेश्चन एक और है। अच्छा, जो लोग एक बार 5 मार्क्स जीत चुके हैं वो अगले सेशन के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि आप समझो फिर नए लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिले। हाँ चलो इधर 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 आगे। हाँ नहीं, फिर आगे में एक एक मार्क वाले भी है ना क्वेश्चंस। इधर इधर लिसन नेक्स्ट प्लीज हियर। अगला जो डिस्कशन है, यू हैव टू मेक अ कमेंट। अब जो अगला डिस्कशन है आपको क्या करना है, कमेंट करना है। फॉर्मिंग ऑफ कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल is more beneficial than forming a company with guarantee। मतलब कुल मिला के लिमिटेड लाइबिलिटी दोनों जगह पे। अच्छा, अब इसके लिए 2 मिनट का टाइम लो, ऐसे डायरेक्टली हाँ नहीं। अपने डिस्कशन में क्या क्या चीजें अपने डिस्कशन में आप क्या क्या चीजें कवर करेंगे उसकी क्या बना लो, 3-4 पॉइंट्स लिख लो। ठीक है, व्हाट पॉइंट्स यू विल बी कवरिंग इन योर डिस्कशन। ठीक है, टेक 2 मिनट्स का टाइम, उसके बाद मैं हैंड रेस करवाऊंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये बताना है शेयर कैपिटल वाली कंपनी बनाने के एडवांटेजेस क्या मिलते हैं कंपनी को। चलिए डन। चलिए नाउ हु विल कम। लिखना नहीं है, यू हैव टू स्पीक। तो रेज योर हैंड्स। वोटिंग शुरू होती है, सॉरी वोटिंग बोल रहा हूं, नॉमिनेशन शुरू होते हैं अब। चलो कौन आ रहा है पहले, हु इज कमिंग फर्स्ट। चलो जो लोग ऑलरेडी 5 मार्क्स ले चुके हैं ओके ओके, आजा कृष्णा तालियां। Guarantee company is stated in the Companies Act 2013 section 2 clause 21. The guarantee company is basically made when we have a lot of the capital and we does not want money for continuing the business. We only want the guarantee for our assets when the company get dissolved. Guarantee company benefits of guarantee company can be more beneficial when the company comes to dissolution, because when the liabilities of the company increased, then we have guarantors which give money to the company, and our company get solvent again. Company limited by shares. Company limited by shares is closed in section 2 clause 22. Company limited by shares
company limited by shares are made when the company issues shares, and then subscribers subscribe the shares, and the share capital company can also issue shares as the break of the company. हाँ जी, कौन सेकंड? कोई भी नहीं है? जिन लोगों ने ऑलरेडी प्राइज जीत चुके हैं, इवन दे कैन पार्टिसिपेट. अगर कोई नॉमिनी, कोई आप आ रहे हो? चलो नहीं, आ जाओ. नहीं, पहला प्रायोरिटी. चलो ठीक है, आ चला वंश. As per Section 2, Clause 21 of Companies Act 2013, the share capital company is formed. The advantages of forming a share capital company can be more beneficial, as it may include transfer of shares, and in company limited by guarantee there is no chance to transfer the shares, and the amount of guaranteed only we get when at the time of winding up of company. In forming share capital company, the members' liability is limited up to their unpaid share amount, and in the guarantee, if any member who is insolvent or matlab, he cannot pay the guaranteed amount, his personal assets may also be sold. चलिए, चलो नहीं आ पा रहे थे. ये आखिरी में क्या बोल रहे थे? पर्सनल एसेट बिकवा दिए थे. As per Section 21, the company limited by guarantee, under company limited by guarantee, the company is only liable up to the amount which is guaranteed at the time of winding up, and as per Section 2, Clause 22, the company which is limited by shares, under this the members are only liable up to the amount which is unpaid, amount which is unpaid of the shares. Company limited by share capital is more beneficial, because in this the members of the company have voting powers. Members of the company have voting powers, and they also take part in the decision making with the board of directors. गुड. ये क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्ट है. दिस क्वेश्चन आज आप आना चाहते हो, प्लीज आइए. As per the provisions of Companies Act 2013, the company limited by share and the company limited by guarantee, both are the companies which have limited liability. But there are some difference between these companies. The main difference is the profit. The profit which is earned in a company limited by share is used for profit making of business, while in company limited by a guarantee, the profit is used for the main purpose of profit to use for non-profit
making organization. The profit which is earned by the company limited by share is used for the personal use of investor, while the profit which is earned from the company limited by guarantee is used, it is reinvested in a business for एक पॉइंट अच्छा बोला इन्हें कि गारंटी कंपनी का जो होता है प्रॉफिट, वो नहीं, गारंटी कंपनी इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऐसा नहीं है, बट गारंटी कंपनी क्योंकि वो उसको पैसा तो मिलता नहीं है मेंबर से, तो उसको जो भी प्रॉफिट होता है वो जैसे जिम क्लब्स, तो ये क्या करते हैं, जो भी मेंबरशिप फीस आती है वो कहाँ डाल लेते हैं, उसी के खर्चों में डाल देते हैं, मेंबर के साथ डिस्ट्रीब्यूट ऐसा एक्ट में लिखा हुआ नहीं है, बट नॉर्मली यही होता है गारंटी कंपनी के आर्टिकल्स में। अच्छा, एक और चीज अपन ने पढ़ी थी आज, ये गारंटी कंपनी का जो अपन ने टेबल जी देखा था, जी और एच दोनों देखा था, जो गारंटी कंपनी के आर्टिकल्स थे, वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 100। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। गारंटी कंपनी देखो शेयर कैपिटल वाली कंपनी ही हमेशा लोग बनाते हैं। देखो शेयर इश्यू करके आपको फंड्स मिल जाते हैं, आप पब्लिक इश्यू लेके आ सकते हैं। लाभांश ने बताया कि वहां पे शेयर भी क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। और किसी को ना शेयर कैपिटल वाली कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा कन्विंस नहीं करना पड़ता, गारंटी कंपनी में लोग कन्विंस नहीं होते टू बिकम द मेंबर। चलिए, तो चलिए 5 मार्क के लिए वोटिंग। सबसे पहला वोट फॉर लाभांश, कितने वोट है लाभांश के लिए, आर्यन गिन ले। 2 बार वोट नहीं करना। लाभांश को 4, इस बार टिकट कट गया। सो लाभांश को 4, आस्था को, आस्था 14, सलोनी सलोनी गेट्स 10। और कौन था, कृष्णा। देख ले भाई कौन कौन है अपना दोस्त इधर। No. So Astha gets 5 marks. Astha becomes +5. Second is Saloni. Saloni gets +3. चलो, that's good. Now, अब वापस से 3 questions और पूछूंगा मैं, sections, and then we'll end the session. Please. अच्छा, कंपनीज एक्ट के अंदर जितनी बार भी बॉडी कॉर्पोरेट यूज हुआ है वर्ड, वो कहां कहां पे लिखा है, विधांश? सेक्शन 9 और कुछ और इज करेक्ट। सेक्शन 1 में भी है, जिन बॉडी कॉर्पोरेट को सेंट्रल गवर्नमेंट बताए वहां पे भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। और सेक्शन 9(2) और कहां पे, नहीं, टू क्लॉज 87 उसके एक्सप्लेनेशन में लिखा है ना, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। चलो, तो यहां पे मार्क्स किसको दो,
वेदांश गेट्स, चलो नेक्स्ट अगला, टू क्लॉज टेबल एफ, टेबल जी, टेबल एच, टेबल आई, चारों का आंसर दो और 2 मार्क्स लेके जाओ। एक का आंसर दो, 0.50 लेके जाओ। हाँ बेटा, शेयर कैपिटल इज टेबल एफ। तुम सब बता रहे हो, छोड़ दो, कैंसिल आंसर। चलो अब इसी के बेसिस पे मैं डिसाइड कर लूंगा हु इज द विनर। तो पहला कितने रुपए हैं? 101, 51 और 21। चलो जल्दी से काउंट कीजिए, हु इज द टॉपर? आंसर नंबर 1 है, लमस 5 ही है। चलो तो आस्था, तालियां। सेकंड लाभांश एंड सुकृति। ओके, अबे 2 लोग हैं तो प्राइस कैसे करेंगे? तुम बोलोगे तुम्हारे सर 25-25 रुपए गिफ्ट बांट रहे हैं यार। नहीं, अपन उन दोनों के बीच में एक और कंपटीशन कराएंगे, है बजट यार। इधर तीसरा और थर्ड कौन है? श्रेया। चलो ठीक है, सेकंड इज टाई बिटवीन लाभांश एंड सुकृति। तो इस बार अपन दोनों को ही गिफ्ट देंगे, ठीक है, क्योंकि रूल मैंने अलग से कुछ बनाया नहीं था। तो इस बार दोनों को गिफ्ट मिलेगा 51-51 कैश, ठीक है, कैश मतलब पेटीएम। चलिए तो बच्चों बहुत बहुत बधाइयां आपको जो जीता है, प्लीज और अगली बार और अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।